आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे देश भर से जुड़ी तमाम अहम खबरों का ये सिलसिला, जिसमें सबसे पहले बात होगी दिल्ली की, बात होगी शराब नीति की। दरअसल दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया से आज एक बार फिर पूछताछ की जा रही है। तिहाड़ जेल में ईडी की टीम पहुंची है। इससे पहले ईडी ने मनीष सिसोदिया से 6 घंटे पूछताछ की थी। जानकारी के मुताबिक बाद में ईडी की एक टीम इस मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों के साथ तिहाड़ पहुंची थी। नई शराब नीति बनाने में साउथ दिल्ली के व्यापारियों से 100 करोड़ की रिश्वत ली गई थी। इस मामले में ईडी ने सोमवार को हैदराबाद के बिजनेसमैन अरुण रामचंद्र पिल्लई और अमनदीप ढल को गिरफ्तार किया। एजेंसी का दावा है कि मामले में सिसोदिया का नाम भी सामने आया है। ईडी ने कोर्ट को सिसोदिया से पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट भी दिखाई है, जिसमें सिसोदिया 100 करोड़ की रिश्वत के बारे में क्या जानते हैं, उन्होंने शराब नीति में बदलाव क्यों किया, जैसे सवाल शामिल हैं। बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को 14 दिन यानी कि 20 मार्च तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उनकी जमानत याचिका पर कोर्ट 10 मार्च को फैसला सुनाएगा। और इधर अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच का आयोजन होने जा रहा है। और इस मैच में खास ये है कि पीएम मोदी अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ क्रिकेट मैच देख रहे हैं। वो पूरे 1.5 घंटे तक स्टेडियम में रहेंगे और खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। इसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि मोदी और अल्बनीज का दौरा भारत और ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती के 75 साल पूरे होने से जुड़े जश्न का एक हिस्सा है। एसपीजी ने स्टेडियम की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली है। दिन में करीब 1 लाख दर्शक यहां पर मौजूद रहने की उम्मीद है। ये भी भारत में एक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि इससे पहले सर्वाधिक दर्शक ईडन गार्डन्स पर क्रिसमस टेस्ट मैचों के दौरान मौजूद थे। बाद में उसकी दर्शक क्षमता घटाकर 66,000 कर दी गई थी। और आपको बता दें कि 200 और 305 रुपए वाले 75,000 टिकट अब तक बिक चुके हैं। और स्टेडियम के बाहरी परिसर में दोनों प्रधानमंत्रियों की तस्वीरों वाली होर्डिंग्स भी लगाई गई हैं। साइड स्क्रीन के सामने एक छोटा मंच बनाया गया है, जहां मैच शुरू होने से पहले एक छोटा कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम खत्म होने के बाद इसे हटा दिया जाएगा। सुरक्षा इंतजामात के कारण बुधवार को दोनों टीमों का वैकल्पिक अभ्यास सत्र देख पाना भी मुश्किल हो गया था। ये पूछने पर दोनों पीएम की मौजूदगी से खिलाड़ियों पर क्या अतिरिक्त दबाव होगा, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि उनका फोकस प्रदर्शन पर है। उन्होंने कहा, दोनों देशों के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ये रोमांचक होगा, लेकिन खिलाड़ियों का फोकस खेल पर रहेगा। हम इस टेस्ट को जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। का जब भारत दौरे पर वो हैं और आज टेस्ट मैच साथ में देखेंगे ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अहमदाबाद में स्टेडियम में ये आज मैच होने जा रहा है, जिसमें रिकॉर्ड 1 लाख लोगों के 1 लाख दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद है। इसके साथ ही स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था एसपीजी ने अपने हाथों में ले ली है। मैच शुरू होने से पहले यहाँ पर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाना है, जिसके लिए एक अलग से छोटा मंच बनाया गया है, जिसे बाद में हटा दिया जाएगा। और आपको बता दें, स्टेडियम के बाहर दोनों प्रधानमंत्री के होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी आदित्य झा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आदित्य, बहुत ही रोमांचक आज का ये मैच होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ दोनों प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी, जो कि दोनों देशों की दोस्ती और रिश्ते के जश्न के रूप में है, वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड पर दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने। जी बिल्कुल नितिशा, अगर मैं आपको बता दूं, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो कि दोनों देशों का प्रमुख खेल है, भारत और ऑस्ट्रेलिया।
और कहीं न कहीं दोनों देश के प्रधानमंत्री जब इस मैच को देखने के लिए आ रहे हैं, तो खिलाड़ियों पर दबाव तो होगा ही, लेकिन इससे कहीं न कहीं एक बड़ा जियोपॉलिटिकल मैसेज पूरे वर्ल्ड में जा रहा है कि किस तरीके से भारत और ऑस्ट्रेलिया खेल को एक कॉमन विषय बना करके आगे अपने रिश्तों को आगे बढ़ा रहा है। आदित्य, इस मैच में सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि ये एक स्टेडियम में मैच होने जा रहा है जहां पर 1 लाख दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद है और 2 देशों के प्रधानमंत्री यहां पर मौजूद है, 2 देशों की टीमें यहां पर मौजूद हैं। ऐसे में सुरक्षा एक बड़ा जिम्मा हो जाता है। जी, बिल्कुल, अगर हम आप नॉर्मल सिनेरियो की अगर बात करें, तो कोई भी मैच होता है तो वहाँ पे राज्य पुलिस जो होती है वो उसका सब कुछ इंतजाम करती है। लेकिन यहाँ पे चूंकि दोनों देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बड़े लेवल का ये मुकाबला है, तो एसपीजी ने खुद से इस सारी सुरक्षा व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है और यहाँ पे 1 लाख लोग बैठ रहे हैं। पहले ईडन गार्डन्स में सबसे ज्यादा लोग बैठते थे, लेकिन अब यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा की क्षमता का ये स्टेडियम है। और चूंकि दोनों देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का ये चौथा और आखिरी मैच है, तो दिलचस्पी इस कदर बढ़ गई कि लोगों के पूरे स्टेडियम में खचाखच भरे होने की उम्मीद थी और वैसा ही नजर आया जब मैच शुरू हुआ। तो एसपीजी ने इस सुरक्षा को अपने हाथों में ले लिया और ये पूरी तरह से गारंटी की जा रही है कि मुकाबला अच्छे तरीके से आयोजित हो सके। आदित्य, इस सीरीज की अगर बात करें तो 4 मैचों की ये सीरीज थी, काफी रोमांचक ये मैच रहा। हालांकि कई मौकों पर भारत के जो सपोर्टर्स हैं, जो भारतीय हैं, उनको थोड़ी निराशा भी हाथ लगी थी। अब तक का जो मैच रहा है, अब तक की जो सीरीज रही है, 3 मैच जो खेले जा चुके हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही थी तो लगातार भारतीय दिग्गज या पूरे जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स थे उनका यही कहना था कि ऑस्ट्रेलिया के लिए ये सीरीज बहुत मुश्किल रहने वाली है और खासकर उनके प्रमुख तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड और कप्तान पैट कमिंस बीच सीरीज से जब चले गए और पहला 2 मैच ऑस्ट्रेलिया बुरी तरीके से हारी थी। पहले 3-3 में ही दोनों मैच हार गए, लेकिन तीसरे मैच में जिस तरीके से कमबैक किया ऑस्ट्रेलिया की टीम ने स्टीव स्मिथ की कप्तानी में और भारत को किसी भी तरह का मौका नहीं दिया, 4 दिन के अंदर टेस्ट मैच खत्म हो गया। तो उससे कहीं ना कहीं भारतीय टीम के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को भी बहुत बड़ा झटका लगा है और इसलिए भारतीय टीम के लिए चौथा मुकाबला जीतना बेहद महत्वपूर्ण है। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया भी कोशिश करेगी कि चौथे मैच को जीत करके 2-2 से सीरीज बराबर करके बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को भारत ना आने दे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य इस पूरी बातचीत के लिए। धन्यवाद। स्टेडियम में आज ये मैच खेला जा रहा है, टेस्ट मैच है, चौथा और आखिरी मैच इस सीरीज का। बेहद रोमांचक ये मैच होने जा रहा है क्योंकि दोनों ही देशों के प्रधानमंत्री इस मैच को देखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज का ये मैच निर्णायक भी होने जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात पाकिस्तान और भारत की कर लेते हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महिला शांति और सुरक्षा को लेकर यहाँ पर बात हो रही थी, जहाँ पर यूएनएससी के मंच पर पाक का कश्मीर का रोना एक बार फिर शुरू हो गया। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महिला शांति और सुरक्षा के मुद्दे पर आयोजित चर्चा में पाकिस्तान ने कश्मीर का विषय उठा दिया। इस पर भारत ने उसे विश्व बिरादरी के सामने ही लताड़ लगाई है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी द्वारा कश्मीर का विषय उठाने पर यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि ऐसे दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार का जवाब देना भी मुनासिब नहीं है, ये अवांछित है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा कश्मीर मुद्दे पर की गई टिप्पणी का जवाब देते हुए रुचिरा कंबोज ने मंगलवार को उनके बयान को आधारहीन और राजनीति से प्रेरित करार दिया। अपने भाषण को समाप्त करने से पहले मैं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की प्रतिनिधि द्वारा की गई ओछी, आधारहीन और राजनीति से प्रेरित टिप्पणी को खारिज करती हूँ। इस तरह के शब्द रुचिरा कंबोज द्वारा कहे गए। संयुक्त राष्ट्र परिषद में महिला शांति और सुरक्षा विषय पर चर्चा के दौरान रुचिरा कंबोज ने कहा कि मेरा प्रतिनिधिमंडल मानता है कि ऐसे दुर्भावनापूर्ण और झूठे प्रचार को जवाब देना भी
मुनासिब नहीं है। इसके उलट हमारा ध्यान सकारात्मक और आगे की सोच वाला होना चाहिए। आज की चर्चा महिला शांति और सुरक्षा के एजेंडे को पूरी तरह से लागू करने के लिए है। हमारी सामूहिक कोशिश को मजबूत करने के वास्ते ये अहम है। महिला शांति और सुरक्षा विषय को जरूरी बताते हुए भारत की स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि हम इस पर चर्चा के विषय का सम्मान करते हुए और समय के महत्व को मान्यता देते हुए हमारा ध्यान इस विषय पर जरूर केंद्रित करना चाहेंगे। बता दें कि रुचिरा कंबोज की ये तीखी प्रतिक्रिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यूएनएससी में इस महीने के अध्यक्ष मोजाम्बिक के नेतृत्व में हुई चर्चा के दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी द्वारा जम्मू कश्मीर का उल्लेख किए जाने के बाद आई है। The frivolous, baseless and politically motivated remarks made by the delegate of Pakistan regarding the Union Territory of Jammu and Kashmir. My delegation considers it unworthy to even respond to such malicious and false propaganda. Our focus is where it shall always be, positive and forward-looking. Today's discussion is critically important to strengthen our collective efforts to accelerate the full implementation of the Women, Peace and Security agenda. We respect the topic of the debate and we recognize the importance of time. As such, our focus shall remain to the topic. I will conclude, Madam President, by reiterating India's firm commitment to contribute further to the normative and practical aspects of the Women, Peace and Security agenda. This is manifested most vividly in the occupied Palestinian territories and occupied Jammu and Kashmir. The Women, Peace and Security strategy will remain incomplete and unfulfilled so long as the acute dimensions of the plight of women under foreign occupation is not addressed frontally and vigorously. Above all, occupation forces must be held accountable. To ensure the implementation of the WPS strategy, it is essential to establish monitoring mechanisms for crimes committed against women and girls in territories under foreign occupation, including occupied Jammu and Kashmir. The frivolous, baseless and politically motivated remarks made by the delegate of Pakistan regarding the Union Territory of Jammu and Kashmir.